जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज का सेशन हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अपनी कौन सी सीरीज चल रही है आप बता सकते हैं? हमारा सीरीज चल रही है जीके का भंडारा। जी हाँ बिल्कुल, जीके का भंडारा ऐसा कि जो आपके कॉन्सेप्ट के साथ क्या करेगा, क्लियर फैक्ट करेगा। यहाँ पर हम आपको कोई रट्टाफिकेशन नहीं लगवाते हैं, हम आपको बैठे बिठाए यहाँ पर याद करवा देते हैं। और हाँ, साथ के साथ ये और चीज़ बता रहे हैं कि अपने कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, क्योंकि बिना कॉपी पेंसिल के आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती, आपकी स्टडी अधूरी ही रहती है अगर आप पर शस्त्र और अस्त्र नहीं है। तो शस्त्र अस्त्र लेकर तैयार हो जाइए और जीके के भंडारे में पेशकश करते हैं अपने ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन की जो कि क्या होते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो पिछले क्वेश्चन में पिछले पेपर में आए हुए हैं या उनके आने की क्या होती है संभावना बिल्कुल 100% होती है। तो जीके के जो है क्वेश्चन पेपर में अच्छे से स्कोर करने के लिए तैयार हो जाइए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमें प्रोत्साहित करने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं कि एक पराक्रम कोचिंग भी है जो हमारे सपनों के लिए जी जान करे हुए है एक, और वो हमें कहाँ ले जाती है, उम्मीदों की उड़ान। हमारा जो कि टैगलाइन है उम्मीदों की उड़ान। इसी कोशिश के जरिए हम अपनी सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं ताकि आपकी उम्मीदों को भी उड़ान लग सके और आपके सपने भी सच हो सके। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और हमारे साथ चलते हैं कहाँ पर, कोकोआ क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं कोकोआ क्या है। तो कोकोआ क्या है, कोकोआ से क्या चीज़ होती है, पहले तो ये जान लीजिए। कोकोआ से बनती है चॉकलेट। क्या बनती है? चॉकलेट बनाने में कार्य होता है इसका कोकोआ का। अब कोकोआ का चॉकलेट बनाने में कार्य होता है, ये पेय पदार्थ के रूप में भी काम आती है। किसके के रूप में? पेय पदार्थों के रूप में भी क्या आती है, कोकोआ काम आती है। बात कर लेते हैं कोकोआ सबसे ज़्यादा पाई कहाँ जाती है। तो कोकोआ जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो आइवरी कोस्ट में पाई जाती है। आइवरी कोस्ट में पाई जाती है। और ये आइवरी कोस्ट पड़ता कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में आइवरी कोस्ट पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो अग्रणी है कोकोआ के उत्पादन में वो क्या है, हमारा आइवरी कोस्ट, अफ्रीका महाद्वीप में। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अफ्रीका में ही पाई जाती है, अफ्रीका के अलग हम अगर बात कर लें तो ये मलेशिया में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मलेशिया में भी पाई जाती है, न्यू गिनी में भी पाई जाती है। कहाँ पर? न्यू गिनी में भी पाई जाती है। अगर हम बात कर लें इसकी दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका के किस में पाई जाती है? ब्राज़ील में पाई जाती है। और यहाँ पर हम बात कर लें तो वेनेजुएला में भी पाई जाती है। तो ऐसे ही जाने कितने स्थानों पर ये पाई जाती है, लेकिन अग्रणी जो होगा इसका अफ्रीका का आइवरी तट होगा। जैसे और कहाँ पाई जाती है, और हम बात कर लेते हैं इसकी घाना में भी पाई जाती है, घाना में भी पाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। ठीक है, तो अपने लगातार क्वेश्चंस को हिट करने के लिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। ब्रेड बास्केट क्या है? ब्रेड बास्केट क्या है? जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, क्या नाम है इसका? ब्रेड बास्केट। तो ब्रेड बास्केट क्या है? अब हम आपको ले चलते हैं कहाँ पर? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। तो संयुक्त राज्य और कनाडा में कुछ एक ऐसी जगह है जहां पर क्या होती है, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, बिल्कुल। अच्छा, ये चीज क्या है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है गेहूं के उत्पादन से। तो ब्रेड यानी कि जो रोटी का क्या होता है, एक जो पदार्थ होता है जिससे बनती है गेहूं, तो वो चीज पाई जाती है कहाँ पर? यूएसए में। और हम बात कर लेते हैं कनाडा में। कहाँ? कनाडा में। अब ये पाई कहाँ जाती है, तो हम बात कर लेते हैं इन दोनों में के भी मध्य में क्या है, एक मिसौरी नदी है। क्या है? मिसौरी नदी है। तो मिसौरी नदी क्षेत्र में पाई जाती है क्या? ब्रेड बास्केट। यूएसए कनाडा में ये सबसे ज्यादा ब्रेड बास्केट होती है, यानी गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ये इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन करंट में इससे एक क्वेश्चन आया है कि जो ब्रेड बास्केट है इसका संबंध किससे है। तो यहाँ पर जो संबंध और लाजवाब क्वेश्चन एक और निकल कर आता है, तो ये आता है कि ये संबंधित है हल्की हल्की वर्षा के लिए, हल्की हल्की मौसमी वर्षा के लिए।
मौसमी वर्षा से क्या है ये संबंधित है। ये बिल्कुल क्वेश्चन आया था। कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रेड बास्केट का संबंध किससे है, जिसमें एक ऑप्शन था कि मौसमी वर्षा के लिए थोड़ी थोड़ी मामूली वर्षा होती रहती है जो इसकी उगाई में यानी उपजाऊ में क्या होती है, सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। और यही हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कहाँ पर है। तो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कहाँ पर है, यहाँ भी आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पर होने वाली है। तो कनाडा की विनिपेग मंडी, क्या कनाडा की विनिपेग मंडी क्या है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है। क्या है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी को क्या कहते हैं हम, विनिपेग, कनाडा में है स्थित। अगले अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, नर एनाफिलीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करता है। जी हाँ, नर एनाफिलीज मच्छर। अभी तक तो हमने सिर्फ पढ़ा था मादा एनाफिलीज का, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं आपसे नर एनाफिलीज के। तो बेचारे नर सीधे साधे होते हैं, किससे अपना भोजन ग्रहण कर सकते होंगे। तो यहाँ पर आ जाता है इसका आंसर मधु, यानी फूलों के मधु से। किससे, फूलों के मधु से अपना ग्रहण करते हैं, क्या भोजन ग्रहण करते हैं। मधु माने रस, फूलों का रस आप कह सकते हैं, इससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ पर मादा की बात करूँ, यानी मैं आप मादा की बात करूँ तो मादा सबके जो आपका खून पी जाती है ना, जो आपका खून पी जाती है मानव के रक्त से। किससे, मानव रक्त से अपना भोजन ग्रहण करती है। तो ये तो शायद सबको ही याद हो जाएगा ये चीज कि मानव रक्त से अपना क्या करती है, भोजन ग्रहण करती है। बिल्कुल। अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग की बात चल रही है, स्कर्वी डिसीज, ये किसकी विटामिन की कमी से होता है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विटामिन कौन सा हो जाने वाला है यहाँ पर। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। और हम अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात कर लें, किसके नाम की, वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक नाम इसका एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है वैज्ञानिक नाम इसका, एस्कॉर्बिक अम्ल। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन बेहतरीन आ रहे हैं। आपको पता है हम सीरीज में अपना कंटेंट ऐसा लेकर आते हैं कि हमारे जैसा शायद ही कोई लाएगा, यानी कि नामुमकिन ही है, क्योंकि हम आपके सपनों के लिए बेहद बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं अपने कंटेंट की, ताकि आपका प्रोत्साहन, आपकी प्रशंसा हमें निरंतर मिलती रहे। इसी के ही कारण हमारे होठों पर आपकी वजह से मुस्कान आती है। बिल्कुल एक दूसरे का इसी तरीके से काम चलता रहेगा। तो हमारे प्लेटफॉर्म को क्या कर दीजिए आप, आपका हक बनता है आप क्या बने, इसको ऊपर ले जाएं, क्योंकि ये आपका परिवार है। आप ही इसे क्या बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। बिल्कुल। अपना क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात कहाँ पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी कहाँ पर बनी, केरल में बनी। कहाँ पर बनी, केरल में बनी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है क्या कि स्कर्वी जो विटामिन है इसका स्रोत क्या हो जाएगा। तो इसके जो स्रोत होते हैं, यानी कि ये जो है स्कर्वी अम्ल कैसे स्कर्वी का रोग कैसे रुक सकता है। तो स्कर्वी रोग कैसे रुक सकता है, खट्टे फलों से। किससे, खट्टे फलों से। जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, अनानास हुआ, है ना। तो ये खट्टे फलों से क्या रुक सकता है, अपना स्कर्वी का रोग रुक सकता है। अच्छा, इसके लक्षण क्या होते हैं, अगर मान ले किसी को स्कर्वी रोग हो गया तो लक्षण क्या होने वाले हैं। तो लक्षण यहाँ पर होने वाले हैं आपके, जैसे किसी के मसूड़े से क्या आ गया, खून हो गया, और क्या नाम है, किसी के जोड़ों में दर्द होने लगा। तो इस तरीके के क्या होते हैं, स्कर्विक रोग का जो है लक्षण है। तो अपने क्वेश्चन बेहतरीन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अपना छठा क्वेश्चन है, मॉटलिंग क्या है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉटलिंग क्या है, तो मॉटलिंग एक रोग होता है। क्या होता है, रोग। अच्छा, रोग क्या है ये, तो दांत, हमारे जो ये दांत होते हैं इसमें जो एक एनामल होता है, एनामल कहाँ होता है, एनामल होता है हमारे दांतों की बाहरी परत। जो हमारे दांतों की बाहरी परत होती है उसे बोलते हैं हम एनामल। एनामल, जैसे हम अब एनामल क्या है, तो एनामल कमजोर हो जाने के कारण क्या होता है, मॉटलिंग रोग होता है। अच्छा, कमजोर क्यों होता है, तो एक हमारे दांतों में क्या होती है, हमारे दांतों में
हमारे दांतों में होता है एक फ्लोराइड। क्या होता है? फ्लोराइड। फ्लोराइड का एक पदार्थ होता है। तो फ्लोराइड के कमी हो जाने के कारण एक रोग होता है, तो एक होता है अधिकता हो जाने के कारण। तो दो तरीके के रोग होते हैं, कमी हो जाने के कारण और एक अधिकता हो जाने के कारण। तो कमी के कारण होता है कैरीज रोग। क्या होता है? कैरीज रोग। और अधिकता से होता है मोटलिंग रोग। क्या? मोटलिंग रोग। अच्छा, इन दोनों का क्या है? अब जब कैरीज रोग होता है तो कैरीज होता है कमी के कारण, यानी कि फ्लोराइड हमें मिलता कहाँ से? तो फ्लोराइड हमें मिलता है पानी से। किससे मिलता है? पानी से, या जो फाइबर युक्त भोजन होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा जरा भी नहीं होती। तो फाइबर युक्त भोजन में हमें फ्लोराइड मिलता है। फ्लोराइड हमारे दांतों में लगता है और हमें क्या होता है? हमें देता है अधिकता या कमी नहीं देकर क्या देता है? संतुलन देता है। दोनों का क्या देता है? संतुलन। जी बिल्कुल, दोनों का क्या देता है? संतुलन। तो हमारे दांत क्या रहते हैं? परफेक्ट। लेकिन आपको पता है, जैसे ही कोई चाय पी रहा है या फिर कोई किसी ने बर्फ का टुकड़ा एकदम मुंह में ले लिया तो उसे एकदम झंझनाहट होती है। बिल्कुल आपने ऐड में देखा होगा। तो झंझनाहट जो होती है, तो झंझनाहट होने का कारण है कि उसमें क्या है? फ्लोराइड की क्या होती है? कमी होती है। फ्लोराइड की क्या होती है? कमी होती है। तो कमी में जो दांत होते हैं वो सड़ने लगते हैं। कैसे होने लगते हैं? सड़ जाते हैं। तो सड़ जाते हैं। और मोटलिंग में जब फ्लोराइड की अधिकता हो जाएगी तो दांतों के अंदर, यानी कि एनामल के भी अंदर धब्बे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? काले काले धब्बे। कैसे हो जाते हैं? काले काले धब्बे हो जाते हैं। और जब काले धब्बे हो जाते हैं, या फिर इनमें फिर क्या हो जाते हैं? दांतों में छिद्र हो जाते हैं। दांतों में छिद्र हो जाते हैं। अब यहां पर बात होती है कि फ्लोराइड आखिरकार हमारे दांतों को चाहिए कितना? तो चाहिए 1 ppm। क्या है इसका मतलब? 1 किलोग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें फ्लोराइड चाहिए। बात क्लियर है? तो जब फ्लोराइड की कमी हुई तो कैरीज रोग हुआ, और जब फ्लोराइड की अधिकता हुई तो क्या हुआ? मोटलिंग रोग हुआ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया अपना। स्टेपस अस्थि कहां पर है? तो स्टेपस अस्थि होती है आपकी कर्ण में। कहाँ होती है? कर्ण में। एक तो ये आ गई, एक अस्थि ये आ गई, और यहाँ पर एक अस्थि ये आ गई, और ये छल्ले के आकार की अस्थि होती है। ये क्या होती है? अपनी स्टेपस। क्या होती है? स्टेपस। और ये क्या होती है? अपनी मैलियस। क्या होती है? मैलियस। और अगर इसकी बात करें तो ये होती है इंकस। क्या होती है? इंकस। तो 3 तरीके की हड्डी होती हैं हमारे कर्ण में। इस कान में 3 हड्डी हैं मध्य कर्ण में। पहली इंकस, दूसरी मेलियस, और तीसरी क्या हो जाएगी? अपनी स्टेपस। और ये जो स्टेपस है, ये मानव शरीर की क्या है? सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की क्या है? सबसे छोटी हड्डी। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन हो गया है। माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पे पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अरावली पर्वतमाला पे। अब ये अरावली पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है, क्या सर्वोच्च शिखर है, इसका मुझे आंसर आप कर दीजिए। सर्वोच्च शिखर की कितनी ऊंचाई है, या फिर क्या है उसका कितना जो है वो कहां पर स्थित है? तो जल्दी से बता दीजिए सर्वोच्च शिखर कहां पर है? सर्वोच्च शिखर कहां पर है? तो इसका जो सर्वोच्च शिखर होगा वो माउंट आबू में ही होगा। कहां पर होगा? माउंट आबू में ही होगा। और ये होगा सिरोही जिले में। कहां पर? सिरोही जिले में। तो सिरोही जिले में कितनी ऊंचाई है इसकी? तो 17-27 मीटर हम इसकी ऊंचाई बता देते हैं। और इसका नाम पूछ ले क्वेश्चन पेपर में अगर, तो नाम इसका बहुत ही आसान है। क्या है? गुरु शिखर। तो क्या नाम होने वाला है इसका? गुरु शिखर। अगर हम अरावली पर्वतमाला की बात कर लें तो इसकी हम लेंथ जान लेते हैं। तो ये कहां से कहां तक है? गुजरात से राजस्थान। गुजरात से राजस्थान है ये। और ये इसकी जो हम बता देते हैं आपको लंबाई, यानी लेंथ कितनी होने वाली है? तो 692 किलोमीटर ये लंबी है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हो गया है। राजस्थान से गुजरात क्या है? इसकी लंबाई है 692,
फैली हुई है इतनी। सर्वोच्च शिखर माउंट आबू के सिरोही जिले में कहाँ पर है, जो है माउंट आबू में है। 1727 मीटर की क्या है इसकी ऊंचाई है और इसका नाम क्या है, गुरु शिखर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो महावीर का प्रथम शिष्य का नाम आ जाएगा जमाली। क्या नाम आ जाएगा, जमाली, जो कि इनके क्या होते थे, दामाद को ही इन्होंने क्या बना लिया था, प्रथम शिष्य। दामाद ही क्या बन के थे इनके, प्रथम शिष्य। बिल्कुल बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 10 है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल जो है आंदोलन आपका स्टार्ट किया गया। और ये कहां पर स्टार्ट हुआ, कर्नाटक के बेलग्राम में। कहां पर, कर्नाटक के बेलग्राम में ये स्टार्ट हुआ। देखिए आपने क्वेश्चन जो हमने आपसे वादा किया था कि भाई हम क्या कराएंगे, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराएंगे, कोई चीज रटवाने वाले नहीं है। इस वादे पर हम खरे उतरे हैं आपके पे। और डेली निरंतर इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से बता रहे हैं आपको, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको पसंद आया है तो थंब का जो है आप कमेंट दिखा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, जिससे हमें क्या होती है, एक उत्साह बढ़ता है आपके प्रति और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो इसी तरीके की बेहतरीन सीरीज के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।